राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली में G20 को लेकर केंद्र सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों को विस्तार पूर्वक बताया। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में हो रहे सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के उपराज्यपाल ने कुल 54 दौरे किए हैं ताकि समयबद्ध सीमा पर कार्यों को संपन्न किया जा सके। उन्होंने कहा कि 216 घंटे के कार्यों में कुल 351 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपनी तत्परता दिखाई है, लेकिन इसके विपरीत अगर सीएम केजरीवाल या उनके किसी भी मंत्री ने एक भी दौरा किया है तो वह बताएं। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को बधाई दी और कहा कि उपराज्यपाल इसके लिए पूरी तरह से तत्पर हैं कि G20 का आयोजन बेहतर तरीके से हो। पूरे भारत को इस बात का गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को G20 की मेजबानी करने का अवसर मिला। और खाली दिल्ली ही नहीं, देश के अनेक शहरों में इसके निमित्त कार्यक्रम चल रहे हैं। दिल्ली में जो सौंदर्यीकरण हो रहा है उसको लेकर जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, मैं एक बार उनका नाम बोलता हूँ। NDMC, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, केंद्र शासित है। ITPO, जिसे अब हम भारत मंडपम कह रहे हैं, केंद्र शासित है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA, केंद्र शासित है। इंडियन एयरफोर्स, केंद्र शासित है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, केंद्र शासित है। दिल्ली पुलिस, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड सर्विस ट्रांसपोर्ट, MHA, NHAI भी केंद्र शासित है। ये सब डिपार्टमेंट दिल्ली को संवारने का काम कर रहे हैं और माननीय उपराज्यपाल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब डिपार्टमेंट की लगातार मॉनिटरिंग करते करते 2 दर्जन से ज़्यादा हाई लेवल मीटिंग्स, और वो मीटिंग भी ऐसी मीटिंग भी हुई हैं जो सिर्फ 48 घंटे के नोटिस पे कामों को प्रतिरूप दिया गया है। इन कामों को तेज गति से लाने के लिए लगातार उनकी मॉनिटरिंग की गई। इस पूरे रिपेयर वर्क्स की दिल्ली में जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली के उपराज्यपाल ने कुल 54 विजिट अब तक की हैं कि इन कामों को समयबद्ध सीमा पे पूरा किया जाए, उनका सौंदर्यीकरण ठीक हो जाए। अरविंद केजरीवाल या उनका कोई एक मंत्री एक विजिट दिखा दे अपने काम की। हमने बताया कि केंद्र सरकार ने 4064 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए हैं, उसका मैंने ब्यौरा दिया है, उसके कागज़ दिखा रहा हूँ। दिखाए अरविंद केजरीवाल, उनके पास क्या है? उनके पास है तो स्कूलों में मिड डे मील से बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये केजरीवाल की उपलब्धि है। देखिए, सबसे पहले तो हम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने पिछले 6-7 महीने में G20 को लेके जो भी तैयारियां उनको करनी थी उसमें वो पूरी तरह से सफल रहे हैं। मैं उनके प्रति और अधिकारियों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपया उपलब्ध कराए हैं और ब्यूटिफिकेशन का कार्य लगभग पूरा हो गया है और उसकी जो आखिरी तारीख सरकार की ओर से रखी गई वो 31 अगस्त है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार को केंद्र सरकार की ओर से 700 करोड़ रुपया दिल्ली की रोड्स को ठीक करने के लिए दिया। मुश्किल से 45-46 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है कि दिल्ली की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, सड़कें टूटी फूटी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यही रिप्लाई दिया कि हम 2024 तक सड़कों की मरम्मत कर पाएंगे। तो ये है अरविंद केजरीवाल सरकार की परफॉर्मेंस। अध्यक्ष जी ने आपको जानकारी दी है, जो टनल बनाई गई है प्रगति मैदान के साथ लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी, उसके ऊपर लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 20% दिल्ली सरकार को देना था, एक पैसा नहीं दिया। पेरीफील्ड रोड जो बनाई गई है उसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार को 3700 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट करना था, एक पैसा नहीं दिया। हम पूछना चाहते हैं आखिर अरविंद केजरीवाल से कि वो कोई एक ऐसा काम बताएं जिसको दिल्ली के लोग याद रखेंगे। मोदी जी की सरकार ने तो कर्तव्य पथ भी बनाया है, मोदी जी की सरकार ने तो नेशनल वार मेमोरियल भी बनाया है, मोदी जी की सरकार तो दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क भी बना रही है। 885 एकड़ जमीन के ऊपर 500 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हो रहा है। और मोदी जी की सरकार ने प्रगति मैदान में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया है जिसके ऊपर 2000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ है। और मोदी जी की सरकार द्वारका में भी एक एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना रही है जिसके ऊपर 25,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। मोदी जी की सरकार दिल्ली में
तीसरा रिंग रोड भी बना रही है जिसमें 26 फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, 18 अंडर पासेज हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल तो बताएं कि उन्होंने दिल्ली को क्या दिया है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।